दोस्तों, आज की इस पोस्ट में हम आपको चाणक्य नीति के तीसरे अध्याय के बारे में बता रहे हैं। आचार्य चाणक्य ने इन नीतियों के माध्यम से मित्रता, कर्तव्य, पत्नी, बच्चे, धन, जीवन, व्यवसाय, समाज आदि के बारे में बताया है। अगर आप इन नीतियों को सुनते हैं और उनका अनुसरण करते हैं तो यह आपकी लाइफ को सरल बनाकर आपको कामयाबी की ओर ले जाती है। पहला, इस संसार में ऐसा कौन सा परिवार है जिस पर कोई दोष नहीं? ऐसा कौन है जो किसी रोग से पीड़ित नहीं हुआ? ऐसा कौन है जो दुखों से मुक्त है? हमेशा सुखी कौन रहता है? नंबर 2, इंसान के कुल की कीर्ति उसके आचरण से होती है। देश की कीर्ति इंसान की बोलचाल से होती है। मनोभाव उसके प्रेम को प्रकट करते हैं और मनुष्य की शरीर का गठन उसके द्वारा किए गए भोजन का परिचय देता है। नंबर 3, अपनी पुत्री का विवाह एक अच्छे परिवार में करना चाहिए। अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। नंबर 4, अगर एक दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति और सर्प में तुलना की जाए तो सर्प ही बेहतर होता है। नंबर 5, एक राजा अपने साथ अच्छे परिवार के लोगों को इसीलिए रखता है क्योंकि इस तरह के लोग ना तो शुरुआत में, ना मध्य में और ना ही अंत में साथ छोड़कर जाते हैं और मुश्किल समय में भी उनका साथ देते हैं। नंबर 6, जब कभी प्रलय का समय आता है तो सागर भी अपनी मर्यादा छोड़कर किनारों को छोड़ देता है, मतलब तटों को भी पार कर जाता है। लेकिन सज्जन और भले लोग प्रलय जैसे आपत्ति और विपद आने पर भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते हैं। नंबर 7, मूर्ख लोगों के साथ दोस्ती ना रखना चाहिए, उनको छोड़ देना ही सही होता है। नंबर 8, बहुत ही सुंदर युवा अवस्था से संपन्न और बड़े परिवार में पैदा होने पर भी विद्याहीन व्यक्ति ऐसे फूल के समान होता है जो सुंदर तो होते हैं लेकिन खुशबू रहित होते हैं। नंबर 9, एक कोयले की सुंदरता उसकी बाड़ी में होती है और एक औरत की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में होती है। एक कुरूप व्यक्ति की सुंदरता उसके ज्ञान में होती है और एक साधु की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में होती है। नंबर 10, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए अगर एक सदस्य को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। अपने गांव की रक्षा के लिए जरूरत पड़े तो अपने परिवार का त्याग कर देना चाहिए। देश की रक्षा करने के लिए अपने गांव को छोड़ देना चाहिए और खुद की आत्मा की रक्षा के लिए इस पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। नंबर 11, मेहनत करने वाले लोग कभी गरीब नहीं हो सकते हैं। हर वक्त ईश्वर को याद करने वाले लोग कभी पाप नहीं करते। नंबर 12, अधिक सुंदर होने के कारण ही सीता का अपहरण हुआ। ज्यादा घमंड करने के कारण ही रावण का विनाश हुआ। अत्यधिक दान देने के कारण ही राजा बलि को बंधन में रहना पड़ा। इसीलिए अतीत का त्याग कर देना चाहिए। नंबर 13, सामर्थ्य लोगों के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। व्यापारी लोगों के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता है। विद्वान लोगों के लिए कोई देश विदेश नहीं है और जो लोग मीठे बोल बोलते हैं उनका कोई दुश्मन नहीं होता। नंबर 14, जिस प्रकार एक सुगंधित पेड़ से सारा वन सुशोभित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार एक गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम रोशन कर देता है। नंबर 15, जिस तरह से एक जलता हुआ सूखा पेड़ पूरे जंगल को जला देता है, ठीक उसी तरह एक कुपुत्र सारे कुल की मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा को खत्म कर देता है। नंबर 16, जैसे रात में चंद्रमा की रोशनी के कारण रात भी जगमगा जाती है, वैसे ही एक कुल में सुपुत्र होने पर पूरे कुल की मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा भी बढ़ जाती है। नंबर 17, बहुत सारी ऐसी संतान किस काम की जो शोक और निराशा उत्पन्न करे। इससे अच्छी तो वे एक संतान होती जो सारे परिवार को खुश और सुखी रखती है। नंबर 18, आपको अपनी संतान से 5 साल तक लाड प्यार से पालन करना चाहिए। 10 साल तक उनके साथ सख्ती से पेश आए और जब आपकी संतान 16 साल की हो जाए तो उसके बाद उनसे एक दोस्त की तरह व्यवहार करें। नंबर 19, जो व्यक्ति आग लगने पर, कोई आपदा आने पर, विदेशी आक्रमण होने पर, अकाल पड़ने पर, खराब संगति, इन सभी परिस्थितियों से दूर भाग जाता है वह सुरक्षित रह सकता है। नंबर 20, जो लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से किसी एक की प्राप्ति की कोशिश नहीं करते हैं वो लोग सिर्फ मरने के लिए ही बार बार जन्म लेते हैं। नंबर 21, जिस स्थान पर मूर्ख लोगों की पूजा नहीं होती है, जहाँ खाने के अनाज का अच्छे से भंडारण किया जाता है और जहाँ पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता, वहाँ धन की देवी माता लक्ष्मी खुद वहाँ निवास करती हैं।
दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। हमें कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।